गांव में चल रही सरकार की योजनाओं में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है और यह भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव ने मिलकर किया। सचिव से तो सरकार ने वसूली कर ली, लेकिन सरपंच इस मामले से चुपचाप निकल गए। यह खुलासा सोमवार को जिला पंचायत में हुई स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति की बैठक में हुआ। इस बैठक में जब खर्चों का हिसाब किताब किया गया तो बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई और सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। बावजूद इसके हैरानी की बात यह है कि सरपंचों पर कार्रवाई करने की सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरपंच करोड़ों रुपए डकार गए। बैठक में शामिल विधायक विनय सक्सेना ने इस बात पर ऐतराज जताया और सरकार से मांग की कि सरपंचों से या तो वसूली की जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। देखिए, करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं जिला पंचायतों और पंच सरपंच के स्तर पर चल रही। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि बहुत से सरपंच जो हैं उन्होंने अग्रिम राशि ली काम के नाम पे और उसका समायोजन नहीं कराया। सचिव से तो वसूली कर ली गई क्योंकि शासकीय कर्मचारी है, लेकिन सरपंचों के द्वारा उस राशि का ना जवाब दिया गया और ना आज तक सरकार की हिम्मत पड़ी कि उन पे कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें। बहुत सी ऐसी राशि लाखों रुपए के ऐसे कम से 50 मुद्दे और बिंदुवार आए जिसमें लाखों रुपए की राशि बल्कि करोड़ों रुपए की राशि कहीं आवास के नाम पे, कई लोगों ने राशि ले ली और काम नहीं किया, कई सरपंचों मतलब इसमें सब गड़बड़ियाँ सामने आई। और हर बार ये जवाब आया, पिछले 2008 से लेके अभी तक समितियों ने इसके पहले या तो काम नहीं किया या समितियों ने इस पर एक ठोस निर्णय नहीं दिया, जिसके चलते जो ऑडिट आपत्ति महालेखाकार के द्वारा आई उसके जवाब पेश नहीं हुए। आज हम लोगों ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने स्वयं इस बात को संज्ञान लेके जो मैंने कहा और सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि आज जो इनका जवाब है वो लिखित में हमारी समिति भोपाल में जो है विधानसभा की उस कार्यालय में आना चाहिए। और जैसा इनका जवाब है कि साहब हमने तो जवाब दे दिया, महालेखाकार ने अभी तक निराकरण नहीं किया, चाहे वो पंचायतों का मामला हो, जो जबलपुर जिला पंचायत का हो, चाहे जनपद का, तो हमने उसमें बोला है कि आप हमको लिखित जवाब दीजिए, ये मुँह ज़बानी नहीं चलेगा, आप लिखित जवाब दें। हम उसको महालेखाकार को लिखेंगे समिति की तरफ से कि इस बैठक में आज ये आया कि आप लोगों ने 16 तक जो जवाब गए थे उसका जवाब निराकरण नहीं किया। तो या तो एजी ऑफिस की तरफ से गलती है कि वो उसको लंबित करके रखा है, और यह सच्चाई ये सामने आएगी कि यहाँ जो अधिकारियों ने आज प्रेजेंटेशन दिया उसमें उनने लिखित में जवाब पेश हुए हैं या नहीं हुए। मैं देख रहा हूँ कि लगातार 2008 के समय के प्रकरण लंबित हैं, जो कि गंभीर विषय है। पंचायतों में जितना पैसा सरकार का और जनता का खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा मतलब आम जनता का पैसा, जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं उनको इन मुद्दों को लाना चाहिए। और दूसरी बात है, या तो इसके पहले जो समितियाँ बनी उन्होंने काम नहीं किया। मुझे लगता है ये समिति पहली बार बनी है और ये समिति के पहले जिस समिति के अंतर्गत ये विभाग आते थे उनके द्वारा अगर 2008 से अभी तक इनके बारे में कोई गंभीर कठोर नहीं लिया गया। हम लोग ने जैसे आज निर्णय लिया कि इसके जवाब आप तत्काल हमको दें 15 दिन के अंदर, और उन जवाबों के आधार पर हम लिखित पूछेंगे महालेखाकार से कि या तो आपकी तरफ से लंबित है या विभागीय तौर पे आपने जवाब नहीं दिया। आखिर कौन है जो इसका जिम्मेदार है, जो करोड़ों अरबों रुपए की राशि जिससे समायोजन नहीं हुआ, और ये राशि आखिर गड़बड़ी किसके तरफ से। अंतिम निर्णय जिससे पहुंचा जा सके और निराकरण की जो प्रक्रिया है ये दर बदर महीनों में ख़त्म होनी चाहिए, सालों में। ये जो पिछले 10-10 साल का लंबित है, ये कहीं ना कहीं कई अधिकारी सस्पेंड हो गए, कई अधिकारी की मौत हो गई, कई अधिकारी रिटायर हो गए और अभी तक निराकरण नहीं हुआ। ये एक सरकार कुछ भी कहे, जो राशि जनता के लिए भेजी जाती है उसका निराकरण समय पे हो, ये जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार को इस बारे में ठोस निर्णय लेना चाहिए। वहीं बैठक में शामिल पाटन विधायक अजय बिश्नोई ने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक ग्रामीण विकास की योजनाओं का जो कामकाज ई पोर्टल पर चल रहा है वह पोर्टल काफी कठिन है और बड़े बड़े विद्वान उस पोर्टल पर काम नहीं कर सकते, तो फिर एक गरीब गांव का आदमी उस पर काम कैसे करेगा। लिहाजा ई पोर्टल को आसान किया जाए। उन्होंने यह अनुशंसा सरकार को भेजने की बात कही। बैठक में यह बात भी निकलकर सामने आई कि सरकार से पैसे तो भरपूर आ रहे हैं लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विकास योजनाओं को गति देने की कोशिश होनी चाहिए।
अभी समिति ने पंचायत विभाग की समीक्षा की है। नगरीय निकाय की समीक्षा अभी सेकंड हाफ में होने वाली है। हमारा समिति का काम यह है कि जो पैसा सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार से आए या प्रदेश सरकार से आए, पैसा इनके पास आता है वो जन हितकारी योजनाओं के लिए आता है, उसमें लग रहा कि नहीं लग रहा और सही उसका खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा। ऑडिट टीम आया करती है, ऑडिट टीम ऑब्जेक्शंस लेके जाती है कई बिंदुओं पर, तो जो ऑडिट की आपत्तियां हैं उन आपत्तियों की समीक्षा भी ये समिति बैठ के किया करती है। तो आज उसी विषय पर हम लोग यहाँ पर आए थे। प्रसन्नता की बात ये देखिए कि जबलपुर ज़िले में हमारे पुराने अनुभवी साथी बता रहे हैं कि जबलपुर जिला पंचायत की स्थिति बाकी प्रदेश की अन्य पंचायतों के मुकाबले में इस मामले में बेहतर है। और इससे अच्छी बात यह समझ में आई है कि कई आपत्तियों के जवाब जो यहाँ से जा चुके हैं और 2019 में अभी तक भी एजी ऑफिस से उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट उनके लेवल पे है जो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। ये सब के अलावा जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय कुछ ऐसी परिस्थितियां निकल के आई हैं जिससे लगा कि हम लोगों को मध्य प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस देने की आवश्यकता है, ताकि जो नीचे की कार्य पद्धति में परेशानियां जा रही हैं उसमें सुधार किया जा सके। उसमें से मूलतः जो बातें निकल के आई हैं, जो नया आज की तारीख में भुगतान होता है पंचायत लेवल पे काम करने के लिए, वो ई पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से होता है। वो पोर्टल पूरी तरीके से अंग्रेजी में है, बहुत कठिन है, बड़े विद्वान लोग भी उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच का कोई रोल नहीं रह गया है, उनके कोई दस्तखत नहीं रह गए हैं, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे फिक्स नहीं हो पाती है। सिर्फ जो रोजगार सहायक है वही ई पोर्टल पे चढ़ा देता है। आज भी 50 से ज़्यादा पंचायतें ऐसी हैं जो ई पोर्टल पे चढ़ नहीं पाई हैं, उसके कारण वहाँ के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार से के माध्यम से हम लोग देश की सरकार से इस बात को कहेंगे कि इस पोर्टल को सुविधाजनक और सरल बनाया जाए, ताकि कम शिक्षित व्यक्ति भी गाँव के अंदर बैठा हुआ उसको तरीके से ऑपरेट कर पाए और उस व्यवस्थाओं को करें। दूसरी एक और दिक्कत लोगों को लगी कि हमारे प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये मिलता है, वहीं शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये मिलता है। ये अंतर बहुत बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई चीज़ सस्ती नहीं है, बल्कि कई चीज़ें शहर के मुकाबले मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए वो बहुत महंगा हो जाता है। उनको भी बराबर से उतने ही पैसों को देने की आवश्यकता है। मनरेगा के माध्यम से जो 90 दिनों की मजदूरी उसको मिलना चाहिए, वो भी आज की शॉर्ट बेस पे हो जाने के कारण उसको 90 दिन की मजदूरी भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। उस दिशा में भी हमारी प्रदेश ने तय किया है, तो उनको हम अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन भेजेंगे कि उसमें विषय का करने की आवश्यकता है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति की बैठक में जिस तरह से सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुली है, उससे सभी चौंक उठे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात पर हैरानी जताई कि किस तरह से सरपंच और सचिव मिलकर लाखों रुपयों की राशि डकार गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब जनप्रतिनिधि ऑडिटर जनरल को पत्र लिखकर आपत्ति का कारण पूछेंगे और फिर उसका निराकरण कराएंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।